नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस के विलोम प्रमेय के बारे में। चलिए आज हम इस प्रमेय को अच्छी तरह से और आसान भाषाओं में जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर इस बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कुल 5 अंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। किस तरह से इस वीडियो में जो है हम पाइथागोरस के विलोम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, प्रमेय है आपका पाइथागोरस का विलोम प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो देख लीजिए, हमने बताया क्या कि दिया गया है कि ABCD एक त्रिभुज है। ABC क्या है? आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें से है ना एक भुजा का वर्ग। देखिए, ये मान लीजिए ये भुजा AC है। AC का जो वर्ग है अन्य दो भुजा कौन AB और BC के क्या है? वर्ग के योग के बराबर है। तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होगा। तो पहली भुजा हम क्या बोले हैं? AC है कि नहीं? तो इसका समूह कोण कौन हो जाएगा? कोण B हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख दिए कि सिद्ध करना है कि कोण B क्या है? 90 डिग्री है, यानी समकोण है, ठीक है। अब क्या किए, कुछ रचना यहाँ पे हम लोगों ने किया कि त्रिभुज PQR की रचना किए। PQR की क्या कर लिए हैं? रचना कर लिए हैं, जिसमें Q जो है 90 डिग्री हो गया, PQ जो है AB के बराबर है और QR जो है BC के बराबर है, ठीक है। ये जो हमने क्या कर लिया है? रचना कर लिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए अब आगे जो है हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से जो है बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि लिखते हैं क्या, त्रिभुज प्रमाण में देख चलते हैं। त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से चलते हैं। तो PQR में देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? आपका कर्ण होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोण Q क्या है? आपका 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला 90 डिग्री सामने वाला कोण क्या होता है? भुजा कोण होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए या हम लिख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए कि लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर हो गया ना, PR स्क्वायर बराबर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने कहां से लिया? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि PQ जो है AB के बराबर है और QR जो है BC के बराबर है। तो PR स्क्वायर बराबर PQ किसके बराबर? AB के। तो AB स्क्वायर हो गया और प्लस QR जो है किसके है? BC के। तो BC के स्क्वायर हो गया। यानी कि रचना से लाए। कहां से लाए हैं ये चीज? रचना से लाए हैं, ठीक है। समझिए इस चीज को। फिर देखिए अब लिखते हैं क्या, परंतु या मान लीजिए या आप जो है क्या लिख सकते हैं कि देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको क्या किया गया है? दिया गया है। क्या किया है? दिया है, ठीक है। तो अगर ये दे दिया, अगर मान लीजिए कि समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या हो गया? आपका 2 हो गया है, ठीक है। अगर ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो देखिए बराबर की एक तरफ अगर बराबर होता है तो दूसरी ओर क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि AC बराबर क्या होगा? PR। समीकरण कितना हो जाएगा? 3। कहां से लाए हैं? तो समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से जो है हमने क्या प्राप्त किया कि AC बराबर PR। कहां से? समीकरण 1 और 2 से जो है हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देख लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि AB बराबर PQ हो गया, BC बराबर QR हो गया। तो अब यहाँ पर तो प्रूफ तीसरा नंबर क्या हो गया? AC बराबर क्या हो गया? PR हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से, ठीक है। अब चलेंगे ये दोनों त्रिभुज से चलते हैं, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज से क्या हो जाएगा? देख लीजिए कि AB बराबर PQ। देख लीजिए AB बराबर क्या हो जाएगा? आपका PQ हो जाएगा।
तो ए बी बराबर पी क्यू कहाँ से, तो रचना से लाए हैं, ठीक है, रचना से आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर कहाँ से आ गया, तो रचना से आया है, ठीक है, यानी बी सी बराबर क्यू आर। उसके बाद जो है से आप लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर कहाँ से, समीकरण 3 से, कहाँ से लाए हैं, समीकरण 3 से लेकर आए हैं, ठीक है, क्या, ए सी बराबर पी आर। तो अब देख लीजिए ये दोनों त्रिभुज का क्या है, इस दोनों त्रिभुज का जो है, दोनों त्रिभुज क्या, अगर भुजा बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांसम हो जाएगा। लिखेंगे तो ट्रिपल एस यानी तीनों भुजा बराबर है, तो एस 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 सर्वांगता, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम होगा त्रिभुज कौन, पी क्यू आर। अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर अगर सर्वांसम है तो इसका मतलब क्या होता है कि सब भुजा बराबर है, तो सब कोण क्या हो जाएगा आपका, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। तो कोण बी बराबर कितना, कोण क्यू कितना है, देखिए 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर क्या है, 90 डिग्री। कहाँ से लाए हैं ये, तो रचना से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, रचना से लेकर आए हैं, ठीक है। तो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू, तो कोण क्यू का वैल्यू 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं इसीलिए कोण बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, सिद्ध करना क्या था कि कोण बी कितना पुराना है, 90 डिग्री पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोण बी का वैल्यू क्या आ गया है, 90 डिग्री। तो इस तरह से जो है ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया है, ये प्रूव हो गया है। तो आप इस प्रकार से आसान भाषाओं में जो है कि थोड़ा सा माइंड का यूज करके आप पाइथागोरस के विलोम प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए अच्छी तरह से। अगर हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।